हेलो एंड वेलकम टू सफल एकेडमी। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रतिशतता और प्रतिशतता में आज मैं आपको क्या कराने वाला हूं। आज मैं आपको केवल क्वेश्चन कराऊंगा और क्वेश्चन के थ्रू थोड़े से नए तरीके जानेंगे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन करने से पहले दो तीन चीज़ें जो मैं आपको बता चुका हूं, दोबारा आपको बता रहा हूं, वो आपको हमेशा याद रखनी है। फिर आपको ये इस यानी कि प्रतिशतता जो चैप्टर है इसमें भी हेल्प करेंगी और आगे भी दूसरे चैप्टर्स में भी ये बहुत हेल्प करने वाली हैं। ठीक है पहली चीज़ मैंने ये बताया था कि पूरे अर्थमेटिक में अगर बात करें तो कंपैरिजन है, केवल तुलना है, तुलना के सिवा कुछ नहीं है पूरे अर्थमेटिक में। ठीक है, और तुलना अगर हमें फ्रैक्शन में करनी है, समझते चलना चीज़ों को, ये तीन चीज़ें हैं। तीन चीज़ें अगर याद रहेंगी तो किसी भी क्वेश्चन में नहीं फंसोगे आप। कितनी भी चाहे आप शॉर्ट ट्रिक रट लेना, क्वेश्चन भूल जाओगे, शॉर्ट ट्रिक आप भूल जाओगे, लेकिन अगर आपको ये बातें ध्यान रहेंगी तो आप क्वेश्चन को आसानी से पढ़ पाओगे, समझ पाओगे और उसे सोल्व कर पाओगे। ठीक है, क्या क्या मैंने बातें बताई थी। सबसे पहली बात कि अगर मैं फ्रैक्शन के रूप में तुलना करना चाहता हूँ तो हमारा जो क्या होगा, भिन्न का जो हर होगा, डिनोमिनेटर होगा, वो हमारा वो होता है जिससे हम तुलना करते हैं। यानी कि तुलना जिससे की जाती है वो हमारे भिन्न के हर के रूप में लिखा जाता है, यानी कि डिनोमिनेटर के रूप में लिखा जाता है। दूसरी चीज़, अगर मैं फ्रैक्शन को प्रतिशत में चेंज करूं तो हमें 100 से गुना करनी पड़ती है ना, ये बात भी आपको पता है। और तीसरी चीज़, आपको बेसिक फ्रैक्शंस याद होनी चाहिए, है ना। बेस फ्रैक्शन जो बताइए 1/, की फॉर्म में जितने भी होती है वो सारी आपको याद होनी चाहिए। जैसे 1/2 50% होता है, 1/3 33 सही 1/3% होता है, 1/4 25% होता है। तो ये यानी कि बेस फ्रैक्शन आपको ये याद होनी चाहिए। तो ये तीन चीज़ें अगर आपको याद रहेंगी तो पूरे अर्थमेटिक में कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, चलिए तो बच्चे स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन मैं उठाता हूं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन ये है, यदि एक संख्या का 37 सही 1/2% इसी संख्या में जोड़ने पर परिणाम 1320 प्राप्त होता है, तब मूल संख्या ज्ञात करो। इफ 37 1/2% of a number is added with itself, then result becomes 1320. Find the original number. ठीक है, समझ पाए क्वेश्चन क्या है दोस्तों। क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में उसका 37 से 1/2% जोड़ दें तो हमारा रिजल्ट जो आ जाता है वो आ जाता है बच्चे कितना, 1320। तो वो संख्या बतानी है हमें, संख्या कितनी है। देखिए भाई, मैंने कल भी बताया था अगर सही बटे में परसेंट दिया हुआ हो तो 100 मत मान के चलना, बल्कि जो फ्रैक्शन आप ध्यान रखते हैं, जो फ्रैक्शन आपने याद की हुई हैं, उनका आप डिनोमिनेटर मान के चलना संख्या को, है ना। तो संख्या 37 सही 1/2% ये दिया हुआ है। तो 37 सही 1/2% की अगर मैं फ्रैक्शन की बात करूं तो ये होता है बच्चे 3/8। तो संख्या क्या मान के चलोगे, नंबर मान के चलोगे आप 8। 8 में मुझे कितना ऐड करना है, कितना प्लस करना है, इतना प्रतिशत, है ना। तो ऐड करना है तो क्या हो जाएगा, इतना प्रतिशत। 8 का 37.5% होगा 3, तो 3 अगर मैं प्लस करूंगा तो आंसर आएगा 11। लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है कि 37.5% प्लस करने पर आंसर आता है हमारा 1320। तो हमारे 11 की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1320 दे रखी है। कितने गुना हो रही है, गुना 12, यानी कि 120 गुना हो रही है। 11 × 11 11 दूनी 22 0। ठीक है, तो हमने संख्या मानी हुई है 8। 8 को भी मैं कर दूंगा 120 गुना, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 12×8 = 96, यानी कि 960। तो हमारा आंसर होगा बच्चे 960। चलिए भाई, दूसरा क्वेश्चन मैं पढ़ता हूं। ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन ये है बच्चे कि यदि a b से 50% अधिक है तो b a से कितना प्रतिशत कम है। If a is 50% more than b, then b is how much % less than a। ठीक है, तो ये कहा गया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन ये है कि यदि a b से 50% अधिक है तो b a से कितना प्रतिशत कम है। दोस्तों देखिए,
एक ए है और एक बी है ना, दो व्यक्ति हैं ए बी। अब देखो पहली लाइन में क्या है कि ए बी से 50% अधिक है, तो पहली लाइन में मुझे ये बताइए तुलना किससे की जा रही है, बी से। तो मैं बी को 100 मान के चलूंगा कि बी हमारा 100 है और ए कितना है इससे 50% अधिक यानी कि 150। 50 अगर मैं अधिक करूंगा तो 150 हो जाएगा। ठीक है, पहली लाइन का मतलब यहाँ तक खत्म हो गया, यानी कि पहली लाइन जो थी हमारी केवल यहाँ तक के लिए थी, पहली लाइन से हमने ये क्वेश्चन बना लिया। ठीक है, अब दूसरी लाइन पे चलेंगे जो पूछा गया। अब हम यहाँ से चलेंगे, दूसरी लाइन में बोला गया है कि बी ए से कितने प्रतिशत कम है। तो मुझे ये बताइए भाई बी ए से कितना कम है, कम की अगर मैं बात करूँ तो कितना है, 50 कम है। लेकिन अब मैं तुलना किससे करूंगा बच्चे, तुलना करूंगा अब मैं 150 से, ए से, है ना। तो मैंने बताया था जिससे तुलना की जाएगी वो डिनोमिनेटर में रखा जाएगा, यानी कि हर में रखा जाएगा। ये फ्रैक्शन बन जाएगी 50/150, ये बन गई हमारी भिन्न। लेकिन हमें भिन्न को करना प्रतिशत में चेंज, है ना। या तो आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो भाई 1/3 आएगा, ये बेस फ्रैक्शन है 1/3, 33 से 1/3% होता है ना, ये मैंने बताया है। अगर नहीं पता तो फिर फ्रैक्शन को चेंज करेंगे हम, तो 100 से गुना करनी पड़ेगी हमें, है ना। तो भी हमारा आंसर आएगा 33 से ही 1/3%, 33 1/3%। वैसे हमें ये बेस फ्रैक्शन याद होनी चाहिए। फ्रैक्शन हमारी 1/3 आ गई, 1/3 का मतलब 33 से 1/3% होता है। अगर नहीं है याद तो गुना 100 करके करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन के ऊपर, दो संख्याएं क्रम से एक तीसरी संख्या से 15% तथा 84% अधिक हैं, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। टू नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 15% एंड 84% मोर देन अ थर्ड नंबर। व्हाट परसेंट इज द फर्स्ट नंबर ऑफ द सेकंड नंबर। ठीक है बच्चे, समझ पाए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रम से 15% और 84% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है ना। देखो भाई पहली लाइन में मुझे ये बताओ कंपैरिजन किससे किया जा रहा है, एक तीसरी संख्या से, है ना। तीन संख्याएं हैं भाई हमारे पास, 1 2 3, और पहली लाइन अगर आप पढ़ोगे तो तीसरी संख्या से तुलना की जा रही है कि दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से, है ना। तो यह तीसरी संख्या को मैं मानूंगा 100, जिससे तुलना की जाती है वो 100 होती है, वो 100% होती है। कितनी कितनी ज़्यादा है, इस तीसरी संख्या से पहली है 15% ज़्यादा, यानी कि 100 का 15% 15, तो 15 ज़्यादा है, ये 115 हो जाएगी। और हमारी दूसरी संख्या 84% ज़्यादा, तो 184 हो जाएगी। पहली लाइन का केवल यही अर्थ था कि हम इस क्वेश्चन को यहाँ तक बना पाएँ। अब पहली लाइन का मतलब हो गया ख़त्म, है ना। अब हम दूसरी लाइन जो पूछा गया है वो पढ़ेंगे। दूसरी लाइन में ये कहा गया बच्चे कि अब पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तीसरी संख्या का काम केवल इतना ही था कि हमें पहली और दूसरी संख्या के बारे में बता सके कितनी कितनी है। तीसरी संख्या का काम हो गया ख़त्म। अब पहली दोनों में तुलना की जानी है। अब किसकी किससे करी जानी है वो देखते हैं। ये पूछा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो जिससे तुलना करेंगे वो नीचे रखेंगे 184, और जिसकी तुलना करेंगे वो ऊपर रखेंगे 115। ये हमारी फ्रैक्शन बन चुकी है ना। फ्रैक्शन या तो याद होनी चाहिए, और नहीं है याद तो गुना 100 करके हम इसे परसेंट में चेंज कर सकते हैं। भाई 23 पंजे 115 और 23 अट्ठे 184, है ना। ये हो जाएगा 5/8 हमें याद होनी चाहिए भाई, या तो कितनी होती है 62 सही 1/2%, या नहीं पता तो 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 से काटोगे 25, 25 पंजे 125/2 और 12.5%, 62%। ठीक है, तो ये होगा हमारा आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन है, एक आदमी ने एक संख्या को 3/5 के स्थान पर 5/3 के स्थान पर 3/5 से गुणा कर दिया।
तब गणना में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। अ मैन मल्टीप्लाइड अ नंबर बाई 3/5 इंस्टीड ऑफ 5/3। व्हाट इज द परसेंट एरर इन द कैलकुलेशन। ठीक है भाई, सवाल ये है कि एक व्यक्तियों को बोला गया था 5/3 से गुना करने के लिए और उसने कर दिया 3/5 से गुना, तो कितने परसेंट बढ़ी संख्या या कम हुई, है ना भाई। बोला गया था किसके लिए, 5/3 से गुना करने के लिए और उसने कर दिया 3/5 से गुना, है ना। बोला गया था 5/3 से गुना करने के लिए, कर दिया उसने 3/5 से गुना। देखो भाई, हम संख्या एक ऐसी मान के चलेंगे जो यानी दोनों से पूरा आंसर आ जाए, दोनों की गुणा करने पर या भाग करने पर पूरा आंसर आ जाए। तो यानी कि गुणा हमें करनी है 5/3 से, 5/3 से गुणा करेंगे, इसका मतलब 3 से भाग देना पड़ेगा। और दूसरी बार हम गुणा करेंगे 3/5 से, इसका मतलब 5 से भाग देना पड़ेगा, है ना। तो संख्या ऐसी मान के चलो जो 3 से भी डिवाइड हो, 5 से भी डिवाइड हो। तो संख्या में मान के चल रहा हूँ बच्चे, कितनी, नंबर हमारा वो 15 है। 3 और 5 का एलसीएम ले लिया, है ना। तो 15 की अगर मैं बात करूं तो 15 को मुझे 5/3 से गुणा करने को कहा गया था, तो यानी कि 3 पंजे 15, हमारा आंसर आना चाहिए था बच्चे कितना, 25। लेकिन मैंने 15 को कर दिया 3/5 से भाग, आंसर आ गया हमारा कितना, 9। हमारा आंसर आना चाहिए था, सही आंसर हमारा 25, लेकिन हमारा आंसर आया है कितना, 9। तो कितना कम आया है मुझे ये बताइए, 16। किससे कम आया 16, ओरिजिनल नंबर से कंपैरिजन होगा, है ना। पहले जो आना चाहिए था 25, इसे परसेंट में चेंज करने के लिए हम कर देंगे गुना 100। 25 चौके 100, तो आंसर आएगा हमारा 64%। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब एक भिन्न के अंश के दोगुने को तथा हर के 3 गुने भाग को चलिए भाई क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि यदि एक भिन्न के अंश को 20% बढ़ाया जाता है और हर को 5% घटाया जाता है, ठीक है, तो नई भिन्न जो है हमारे पास 5/2 प्राप्त होती है। इंग्लिश में अगर बात करें, इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 5%, द वैल्यू ऑफ द न्यू फ्रैक्शन बिकम्स 5/2। द ओरिजिनल फ्रैक्शन इज, ठीक है भाई। देखो भाई, फ्रैक्शन की अगर हम बात करें तो फ्रैक्शन में एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है, एक अंश होता है और एक हर होता है। यानी कि ये मान के चलता हूँ फ्रैक्शन हमारी x/y है ना। अब देखो क्वेश्चन में कहा है कि क्या कहा है भाई, देख लेता हूँ एक बार क्वेश्चन में ये कहा है कि भिन्न के अंश को 20% बढ़ाया जाता है और हर को 5% घटाया जाता है। तो अंश को 20% बढ़ा देंगे यानी कि 100 होगा अगर, तो 120% हो जाएगा। हर को 10% घटा देंगे यानी कि 90% रह जाएगा, है ना। तो बराबर क्या बन के जाता है, बन जाता है 5/2। यही कहा है कि अंश 20% बढ़ा दिया जाता है और हर को 5% घटा दिया जाता है भाई। 90 नहीं होगा, 95 होगा, 5% घटा दिया जाता है। तो हमारे पास 5/2 प्राप्त हो जाता है। तो प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, है ना। 5 से अगर काटेंगे तो 5 से आएगा 19 पंजे 95, 5 से काटोगे 24 पंजे 120, तो आएगा 24 दूनी 48। भाई ये इधर जाके इधर हो जाएगा 19 पंजे 95 बटे 24 दूनी 48। तो हमारी फ्रैक्शन आ जाएगी बच्चे कितनी, 95/48। ठीक है, चलिए तो हमारा आंसर आ जाएगा 95/48, 95/48। देखो इसे और थोड़ा सा आसान कैसे बना सकते हैं, ट्रिक की अगर शॉर्ट में बात करूं तो जो फ्रैक्शन बन रही है उसे हम लिख लेंगे यानी कि 5/2, गुना का साइन लगा देंगे और एक लाइन खींच लेंगे यानी कि फ्रैक्शन वाली। अब करना क्या है,
100 में हमें प्लस या माइनस करना है, या तो हम 100 में प्लस करेंगे या 100 में माइनस करेंगे, ये दो काम करने हैं हमें। अगर इंक्रीज होगा तो 100 में उतना प्लस करेंगे, डिक्रीज होगा तो 100 में उतना माइनस करेंगे, है ना। अगर बढ़ेगा, वृद्धि होगी तो प्लस करेंगे और कमी होगी तो माइनस करेंगे। और उल्टे लिख देने हैं, इधर जाके उल्टा हो जाएगा दोनों चीजें, है ना। यानी कि अंश को हर में लिख देंगे, हर को अंश में लिख देंगे, क्योंकि ये इधर जाके बदल जानी है चीजें, है ना। तो क्वेश्चन में ये कहा गया था कि अंश को 20% बढ़ा रहे हैं, तो यानी कि 20 बढ़ा दो 120, 120 को अंश की जगह लिख दूंगा मैं हर में, और हर को 5% घटा रहे हैं, तो हर को 5% घटा के यानी कि 100 में माइनस करेंगे 5, 95, 95 को लिख दूंगा मैं अंश में, यानी कि अंश को हर में, हर को अंश में लिख देना है, बस इतना करना है आपको। अब यहाँ पे काट लेंगे भाई, 19 पंजे वही चीज़ आ जाएगी 24, अच्छा 5 से काटेंगे तो 19, 19 पंजे 95, 24 दूनी 48, तो आंसर वही आएगा 95 डिवाइडेड बाई 48। चलिए भाई, अब मैं आपको 3-4 क्वेश्चन दे देता हूं घर से करने के लिए, आप उन्हें घर से करिए, प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे क्वेश्चन कराए हैं 2-3 टाइप के, उन्हीं 2-3 टाइप के क्वेश्चन दे रहा हूं, तो इन क्वेश्चन को घर पे करिए, प्रैक्टिस करिए और कमेंट बॉक्स में इनका आंसर दीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन पढ़ देता हूं भाई एक बार। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रम से 26% व 5% ज़्यादा हैं, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। टू नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 26% एंड 5% मोर देन अ थर्ड नंबर, देन फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ सेकंड नंबर। ठीक है, ये क्वेश्चन है एक। और क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, दूसरा है एक भिन्न के अंश के 2 गुने को 20% अधिक कर दिया जाए तथा हर के 3 गुने को 30% कम कर दिया जाए, तो नया भिन्न 16/21 का 24% प्राप्त होता है। तो भिन्न बताइए। इफ 20% इंक्रीजेस इन ट्वाइस ऑफ न्यूमरेटर एंड 30% डिक्रीज इन थ्राइस ऑफ डिनोमिनेटर of a fraction, then the new fraction becomes 24% of 16/21. Find the original fraction. ठीक है भाई, तो ये दो क्वेश्चन, दो सवाल आपको करने हैं घर से, प्रैक्टिस के लिए हैं ये। इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर कोई भी बात आपको समझ में नहीं आई है तो वीडियो को दोबारा बैक करके दोबारा देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, चीज़ें ज़रूर समझ में आएंगी। ठीक है बच्चे, चलिए आज के लिए यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में थोड़े से और नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर। आज के लिए बाय बाय, टेक केयर।